8वीं और 9वीं क्लास के लड़के के बीच में एक स्पर्धा का आयोजन किया गया था। स्कूल की प्रीमाइसिस में अलग अलग जगह पे पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर के गुलाब के फूल रखे गए थे और लड़के लोगों को इतना ही कहा था कि तुम आगे चलो और आपके हाथ में जो भी कलर, जो चिट्ठी आवे, वो चिट्ठी में जो कलर है वो कलर के गुलाब के फूल को लेकर के आपको शीघ्र आना है। ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब का फूल जो कलेक्ट करेगा उनको स्पर्धा में 1, 2, 3 नंबर दिए जाएंगे। और चिट्ठी निकालनी शुरू हुई। रेड कलर का गुलाब जिनके नसीब में आया था उसने देखा रेड कलर वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था, भागना था। कंपटीशन इतनी जबरदस्त थी, लड़के लोग भागते चले, मगर एक दिक्कत वो थी, रास्ते में डाली भी थी और डाली पे कई कांटे भी थे और लड़के लोग को गुलाब को पाने के लिए दौड़ते दौड़ते डाली के कांटे को भी संभालना था। बड़ी मुश्किल के साथ कांटे को ओवरटेक करके निकलते निकलते बावजूद भी किसी लड़के को कांटा चुभ जाता था और एक लड़का इस स्पर्धा में जो शामिल था, वो लड़का इस स्पर्धा को देख रहा था। 4 गुलाब तो उनके हाथ में भी आ गए मगर एक कांटा गड़ गया, उनको भी बैठ गया। बड़ी मुश्किल के साथ कांटा निकाला और अभी देखो क्या हुआ। वो लड़के ने 4 गुलाब हाथ में लेकर के उसने सोचा खैर और भी तो कांटे को ले और भी गुलाब को ले तो सकता हूँ, तेज गति का मालिक हूँ, मगर एक अलग सोचा। 4 ही गुलाब अपने हाथ में लेकर के खड़ा रह गया और जहाँ जहाँ भी डाली पे कांटे थे, हर जगह पूरी प्रीमाइसिस में जहाँ डाली पे कांटे थे वो कांटे तोड़ता ही चला। 4 गुलाब को लेकर के अभी उनके हाथ में और भी समय बचा था, मगर वो गुलाब पाने का प्रयास उसने बंद किया और जहाँ जहाँ भी डाली थी उस पर कांटे थे, कांटे दूर कर दिए और आखिर जिसका नंबर गुलाब पाने में लग गया था वो 10, 12, 14 सभी ने बोल दिया टीचर मेरे हाथ में 12 गुलाब, किसी ने बोला 10 और अभी लगा कि प्राइज तो मुझे ही मिलनी चाहिए। और वो लड़का लास्ट में बैठा था। टीचर ने बोला चाहे तुम सबने गुलाब लाने का प्रयास किया मगर आपके गुलाब लाने में सफलता इसके लिए मिली, आपको रास्ते में कांटा डिस्टर्ब नहीं किया और कांटा उठाने का काम जिसने किया वही स्पर्धा में नंबर 1 पे रहेगा, गुलाब वाले सब पीछे रहेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुलाब लेकर के नंबर 1 पे रहना है या किसी के मार्ग पे कांटे उनको दूर करके जीवन को बनाना है? मेरे और आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटी है, तो गुलाब लेकर के मैं नंबर 1 पे आ जाऊं और किसी के जीवन के रास्ते पे कांटे उनको दूर करने का प्रयास करूं, मे बी पॉसिबल। प्राइज गुलाब वाले को मिलेगी, मीडिया में नाम गुलाब वाले का आएगा, एप्रिशिएट उनका होगा। कांटे वाले को मे बी पॉसिबल कोई याद न भी करे, मगर वो लड़के ने ठान ली थी अकेला मैं स्पर्धा में आऊं, इससे तो बेटर है सभी के जीवन के कांटे को दूर करने का प्रयास करूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं और फिर प्रवचन में आगे चलूंगा, आपकी इच्छा क्या? गुलाब पाने की, दैट मीन्स सुख पाना है नंबर 1, या तो किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करना है नंबर 2। आपकी मेंटालिटी क्या? यदि आपको लगे कि नंबर 1 आपको मिल सकता है स्पर्धा में, वो लाने की इच्छा है, या लास्ट में रह करके सबके चेहरे पे मुस्कान पैदा करने में आप निमित्त बन सकते हो, आपकी इच्छा वो है। आज का सब्जेक्ट है जिंदगी की परीक्षा, परीक्षा की जिंदगी। आगे जाने के पहले आपसे पूछ लेना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या? क्लियर कट बोलो फिर आगे। ये माहौल बनाए कंपटीशन और कंपैरिजन का, नो कोऑपरेशन। रिपीट, आज स्कूल से लेकर के पूरे कहीं भी तुम चले जाओ, कहीं भी 2 ही विकल्प आपके सामने बैठा है, या तो कंपटीशन या तो कंपैरिजन, नो कोऑपरेशन। और ऐसे माहौल के बीच में कोऑपरेशन का मन बनाना और कॉन्शियस के और माइंड के साथ संघर्ष करके कॉन्शियस को जिताना बहुत मामूली काम नहीं है, बहुत टफ काम है। जो भी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं,
आप इनको देखो, एक समय तक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब इतनी परीक्षा नहीं थी, शायद 2 ही परीक्षा थी, टर्मिनल एंड एनुअल, और 2 परीक्षा को लेकर के कोई तनाव भी तो नहीं था। एक छोटी सी बात बताऊं, औरंगाबाद में करीबन 300 सीए के बीच में मेरा प्रवचन था। या तो सीए की एग्जाम कई लोगों ने दे रखी थी और कई लोग फेल हो चुके थे, इससे 300, और लगा था कि सब उठमन में बैठे, सभी के चेहरे गिरे हुए क्योंकि फेल हो चुके थे। ऐसा लगा कि एग्जाम में फेल हुए तो जीवन खत्म हो गया। और उन सीए वाले के बीच में मैंने प्रवचन में एक छोटा सा प्रश्न, आज प्रवचन में आगे चलता हूं, इनके पहले इतनी बात बताऊं। एक लड़के पर भगवान प्रसन्न हो गया और परमात्मा ने उसको कहा कि दोस्त, आज तेरे पर मैं प्रसन्न हो चुका हूं, 2 में से एक चीज मांग ले, या तो बुद्धि मांग ले या तो नसीब मांग ले। लड़के ने बोला भगवान नसीब दे दो। भगवान ने बोला मैं आइंस्टाइन बना सकता हूं तुझे, नहीं चाहिए। एक नंबर का साइंटिस्ट खोपड़ी वाला नहीं चाहिए। भगवान बोल दिया ना, अपने को बुद्धि दो, नंबर 1 के बेवकूफ बन जाऊंगा तो चलेगा। शायद भगवान को ऐसा आदमी पहली बार मिला और भगवान ने पूछा दोस्त दे तो देता हूं, तूने जो मांगा नसीब में दे तो देता हूं, मगर एक प्रश्न तुझसे पूछना चाहता हूं, बुद्धि को छोड़कर के नसीब मांगने का तेरे पास कोई विकल्प है क्या, कोई रीजन? और उसने बोला कि भगवान आपको भी मैं पूछना चाहता हूं, आप ही मुझे बताओ कि नसीब और बुद्धि के बीच में आप ही मुझे बताओ कि बीरबल के पास बुद्धि कम थी क्या? नाम तो सुना है ना, अकबर बीरबल नाम सुना है ना। और वो लड़का भगवान को पूछ रहा है, भगवान बीरबल के पास बुद्धि कम थी क्या? अरे पावरफुल बुद्धि वाला मत था, मगर वो नौकरी कहाँ करता था? अकबर के पास। क्यों? अकबर का नसीब था। बस भगवान यही समझ गए ना, मैंने बुद्धि वाले को नसीब वाले के वहां नौकरी करते देखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान बुद्धि नहीं देके चलेंगे, नसीब दे दो। आप क्या चाहते हो? आज लड़के लोगों को जो भी यहां बैठे उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं भी पॉसिबल आपके स्कूल की कॉलेज की एग्जाम खत्म हो जाए, एमबीए हो जाओ, आईएएस हो जाओ, जो भी हो, यह आपकी परीक्षा की जिंदगी चल रही है। स्कूल और कॉलेज का एक ही डेफिनेशन, परीक्षा की जिंदगी। साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक, 6 मासिक, एनुअल, आगे के आगे बस 24 घंटे एक ही खोपड़ी में चलता है। गुरुदेव परीक्षा आ रही है, एग्जाम आ रही है, एग्जाम आ रही है। एक प्रश्न यहां बैठने वाले माँ बाप को भी पूछना चाहता हूं, और जो लड़के कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी परीक्षा की जिंदगी खत्म होने के बाद, ये डिग्री मिलने के बाद जब आप घर पे जाएंगे, शादी होगी, बिजनेस में जाएंगे, चाहे किसी बेटी की मां बनेगी, किसी बेटे के बाप बनेंगे, फिर आपकी जिंदगी की परीक्षा चालू होगी। रिपीट करना चाहता हूं, स्कूल और कॉलेज परीक्षा की जिंदगी है, और वहां से निकलने के बाद जो शुरू होती है वो जिंदगी की परीक्षा है। आपको मैं पूछना चाहूं, स्कूल कॉलेज में आपने जो पढ़ा वो जिंदगी की परीक्षा में आप कैसे पास होंगे, इतना मुझे बताओ। एनी लेसन आपके पास है क्या? बिजनेस में शायद आपने मार खाया, आपके शरीर में कोई डिसीज पैदा हो गई, आपका बेटा एक्सीडेंट में खत्म हो गया, आपकी पत्नी मायके चली गई, 1000 तरीके का संसार में प्रॉब्लम आते। वो परीक्षा जब आपके सामने आएंगी, वो परीक्षा में पास होने के लिए आपके पास विजन क्या है? जिंदगी की परीक्षा और परीक्षा की जिंदगी में पास होने के बाद कुछ नहीं चाहिए, मेमोरी पावर स्ट्रांग चाहिए आपका, बराबर ना? कुछ नहीं चाहिए, मॉरल नहीं चाहिए, कल्चर नहीं, स्पिरिचुअल नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, सिर्फ मेमोरी पावर आपका टॉप हो। मैं भी पॉसिबल आपको A ग्रेड मिल सकता है, मगर जिंदगी की परीक्षा में मेमोरी पावर कुछ काम नहीं करेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहां जो बैठने वाले माँ बाप है या जो लड़के डिग्री के लिए भाग रहे, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जिंदगी की परीक्षा आएगी और तब आपके लिए वो कसौटी में पास होने के लिए आपके पास क्या बचा है? यदि किसी के पास आंसर हो तो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू।
एमबीए और एमकॉम होने के बावजूद जब तुम घर पे जाएंगे तब पता चलेगा, इंटरव्यू लेते हो पास नहीं होते। आपको बताऊं, मैं 2012 की साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुसाइड का नंबर 1 आया। पूरे वर्ल्ड लेवल ऊपर 2012 की साल में सुसाइड में हिंदुस्तान का नंबर 1 पे आया। और वो सुसाइड करने में 70,000 लड़के और लड़की थे, 70,000। न जिनके सर पे बिजनेस की जिम्मेदारी थी, न जिनके सर पे परिवार की जिम्मेदारी थी, न शादी की थी, न बिजनेस था। पढ़ने लिखने वाले 70,000 लड़के एक साल में यदि सुसाइड करते, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिंदगी की परीक्षा में पास होने के लिए आपके पास क्या है? Anyone can give answer to me? आपके बेटे को डिग्री दिलाने के लिए लाखों रुपए का खर्च करने के बाद आउटपुट में आपको क्या मिला है? नहीं, मैं यहां बैठने वाले लड़के को लड़की को भी पूछना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम कैसे टिक पाएंगे? आपके पास वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि गुरुदेव कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। स्कूल कॉलेज में एक भी लेसन है ऐसा? आप डिग्री लेकर के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, उसमें एक भी लेसन ऐसा है कि आपके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आ जाए और आप कैसे टिक पाएंगे? ओनली वन लेसन इन एग्जाम। जानना चाहता हूं, हाँ? तो सच बताओ, आने वाले दिनों में वो लड़के और लड़की क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और यहाँ जो माँ बाप बैठे उनको भी मालूम है ना कि कितनी स्ट्रगल के बाद तुम आज टिके हो। बराबर मुकेश भाई, बराबर। सीधा रास्ता तो कोई नहीं, मेरा भी रास्ता सीधा नहीं था और किसी का भी रास्ता सीधा नहीं हो सकता है। देन व्हाट विल यू डू? आज वो बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी की परीक्षा में पास होना है, आपके पास 2 चीज कंपलसरी चाहिए। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूं, कॉलेज में कभी नहीं गया, मगर मैट्रिक में मेरा सेंटर था भवांस कॉलेज में। और एक बार एग्जाम, लास्ट एनुअल एग्जाम के लिए मैं जब जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था। वह लड़के ने मुझे बता दिया, यार एक बात बताओ, आज मैथ्स का पेपर है ना, ये यूनिवर्सिटी वाले अपने को जो ऑप्शन देते हैं ना, ऑप्शन में अपनी मजाक करते हैं। ऑप्शन अंडरस्टैंड क्या? हाँ, आइदर और वो लड़के ने मुझे बता दिया, यूनिवर्सिटी वाले जो ऑप्शन दे रहे हैं ना पेपर में, हम 12 महीना बड़े चमके मेहनत करते भी ऑप्शन की जरूरत क्या है? मैंने बोला यूनिवर्सिटी की व्यवस्था होगी। और लड़के ने बोला मैं यूनिवर्सिटी वाले का आज अपमान करके आऊंगा। मैं बोला मर जाएगा यार, ये तेरे पिताजी का रात थोड़ा यूनिवर्सिटी की सिस्टम है उसका अपमान। उसने बोला देख लेना, अभी नहीं बताना, एग्जाम देने के बाद वापिस आता हूँ तब बताता हूँ। 3 से 6 का पेपर था। 6 बजे के बाद भवांस कॉलेज के बाद बस स्टैंड पे मिले, चेहरे पे मुस्कान थी। मैंने बोला तू बहुत दावा रख करके बैठा था ना? उसने बोला कर क्या आया? मैं बोला क्या अपमान किया? उसने बोला अपमान 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 माने तो समझ है। क्वेश्चन पेपर में पहले नंबर का क्वेश्चन ये था, फिलिंग द ब्लैंक्स। 16 में से कोई भी 8 आउट ऑफ 16, ये 8 का ऑप्शन था। आपको जो भी पसंद पड़े वो फिलिंग द ब्लैंक्स 8 को छोड़ सकते हो, मगर 8 को लिखो कोई भी। और उसने बोला यही था ना पहला क्वेश्चन? मैंने बोला मैं और तू एक ही तो सब्जेक्ट था। और उसने बोला मुझे कि तू क्या करके आया? मैं बोला 8 को चॉइस करके मैं 8 को लिख के आया। और वो लड़के ने बोला कि मैंने तुझे बोला था ना अपमान करके आऊंगा, यूनिवर्सिटी का मैं अपमान करके आया। मैंने बोला तूने क्या किया? उसने बोला मैं लिख के आया। उसने ये पूछा था 16 में से कोई भी 8 लिखो, मैं ये लिख के आया 16 में से कोई भी 8 तपासो, तेरी ताकत वो कर ले, 1 मार्क मेरा कम नहीं कर सकता है। ये ताकत यंग जनरेशन की थी, आज खत्म हो गई। 100% ऑप्शन मांगते हैं लोग। और एक बात बताऊं, एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेगा, जिंदगी में कहां ऑप्शन? ये ऑप्शन जिंदगी में जब नहीं मिलेगा तब आपके पास टिकने की ताकत क्या
और वही ताकत को लेकर के आज बात करना चाहूंगा। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, यदि आपके पास ये ताकत है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जो मैं बोल रहा हूं, आपको कभी आपके बेटे बेटी के लिए चिंता नहीं हुई है क्या? जानना चाहता हूं, तुमने कभी बेटे को और बेटी को बुला के पूछा कि आने वाले दिनों में जब मेरी उम्र में तू पहुंचेगा और मनी क्राइसिस के बीच में तुझे घर चलाना होगा, तब तू क्या करेगा? कभी तुमने पूछा? नहीं। क्यों? जीवन वो रेल की पटरी नहीं है, नदी है। आपने नदी को देखा होगा, नदी जब बहती है तो मालूम नहीं कि किस रास्ते से निकल जाएगी। कभी पहाड़ी इलाके में से जाती है, कभी रेगिस्तान में से जाती है, रेगिस्तान, और वहां से उनको सागर तक पहुंचना। तो नदी जब रेगिस्तान पे जाती है, ओवरफ्लाइंग एनर्जी के साथ जाती है, इतनी जबरदस्त ताकत से जाती है, रेगिस्तान को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। बाकी रेगिस्तान का रेती उनको खींच ले। आपके बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में रेगिस्तान जैसा माहौल बनेगा, तब आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी आपके बेटे बेटी को यह शिक्षा देने का प्रयास किया है क्या? हाँ बोलो, ना बोलो? शायद बोलो, वो दिन इनके जीवन में शायद आ जाएगा तो वो क्या करेगा? आपने कभी सोचा कि मेरे बेटे के जीवन में कभी दुख आएगा तो दुख को टैकल कैसे करेगा? तुमने कभी सोचा क्या? नहीं ना। शायद बोलो, क्यों नहीं? ये आपको लगता है कि जिंदगी में सुखी सुख आएगा? आएगा ही आएगा दुख। वो टाइम हौसला कैसे बना के रखेगा? आज आपके सामने दो तीन बात करना चाहूंगा। नंबर एक, जिंदगी की परीक्षा में पास होने के लिए सबसे पहले नंबर में आपके पास तितिक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के में पास होने के लिए तितिक्षा। तितिक्षा माने बैर करने की ताकत, सहन करने की क्षमता। आज एयर कंडीशन स्कूल कॉलेज निकली, आपके बेटे को इसी उम्र में से तुमने इतनी सुविधा दे रखी, इतनी सुविधा दे रखी, इतनी सुविधा, और आने वाले दिनों में उसके जीवन में जब एयर कंडीशन फैन भी नहीं होगा, तब वो कैसे जिएगा? शायद बोलो, आपके पास बेटे बेटी की बात छोड़ो, आपके पास तितिक्षा कितनी, सहन करने की ताकत, सहन करने की तैयारी। दो, एक तो सहन करने की ताकत और सहन करने की तैयारी। ओके गुरुदेव, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं, आने दो। यहां बैठने वाले को पूछना चाहूं, आपके पास तितिक्षा की ताकत कितनी? हम आए ना एमपी में, चैत्र महीने में निकले। कई लोगों ने डर, क्या डर माने प्रेम होगा। गुरुदेव बहुत गर्मी में जाते हो, मैंने तुझे जाना है कि हम जा रहे हैं? जब एमपी के में बड़नगर के चातुर्मास का जयकारा बोला है, तो जो भी प्रोग्राम बनाया सब सोच के बनाया था। ओके, आने दो गर्मी, वी आर रेडी टू बेर इट। और यदि ये तैयारी हमारी नहीं होती तो एमपी और हम कदम रख ही नहीं सकते। आज मैं आपको बिना सच बोलो, छोटी चीज आपको पूछना चाहता हूं, आप सहन कर नहीं सकते हो या सहन करना नहीं है? सच बोलो, क्यों? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सहन करने की तैयारी रखो और ताकत बनाए रखो, आने वाले दिनों में बहुत काम लग जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपने किसी से मोबाइल से बात करने का प्रयास किया? ओके, शायद बोलो रिंग पास होती है और 2-3 मिनट के बाद वो आता है कि आपका मोबाइल उठाने वाला कोई नहीं है। ओके, एक ये हुआ। अभी दूसरा ये हुआ, आपने मोबाइल की रिंग बजी और सामने वाले ने आपका मोबाइल को काट दिया।
2 बार आपने रिंग बजाई, वो भी काट दिया, 3 बार काट दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका दिमाग ठंडा कब रहेगा? क्या एक बात सर बोलो, दोनों में सामने से मोबाइल नहीं उठा, माने रिजल्ट तो दोनों में समान था ना। एक और रिंग गई और आपका मोबाइल किसी ने नहीं उठाया, और एक बार रिंग जाने के बाद आपके मोबाइल को उसने काट दिया, माने रिजल्ट तो समान आया ना। दोनों बार आपका मोबाइल सामने वाले ने उठाया नहीं, आप ज्यादा डिस्टर्ब कब? हाँ, तुम बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी हो। माने अब वो कौन कि आपका मोबाइल हो, मगर डिस्टर्ब क्यों हो गए? मैं यही कहना चाहता हूं, इतनी भी तुम्हारे पास तितिक्षा नहीं है। गुरुदेव आई एम हैप्पी, बैलेंस ऑफ माइंड मेरा बना रहेगा। सामने वाले ने मेरे मोबाइल को काट दिया, इनकी मर्जी की बात। मोबाइल करना मेरी इच्छा थी, नहीं बात करना उनकी इच्छा थी। इनकी इच्छा पर मेरी इच्छा को मैं थोप नहीं सकता हूं। शायद बोलो, ये कॉम्प्रोमाइज नेचर आपके पास है कि नहीं? मुकेश भाई नहीं, क्यों, दिक्कत क्या है? मैं कितने साल से मोबाइल की घंटी बजाता हूं, तुम काटते ही रहते हो, बैठा हूं मजे से। क्या है, क्या हुआ? तुम धन्यवाद देते कि खुद का बचाव करते हो। यही तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम क्यों इतने एक्साइट क्यों हो जाते हो? मगर ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। मान विजेता छोटी चीज को लेकर बोलेगा गुरुदेव व्हाट इट में भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे गर्मी, चाहे सर्दी, चाहे बारिश, चाहे कुछ भी आने दो, गुरुदेव लेकर के बैठा हूं तितिक्षा की ताकत। सुसाइड वो ही करता है जिनके पास तितिक्षा नहीं बची है। एक ताकत रखने वाला आदमी कभी सुसाइड के मार्ग पे नहीं चले, वो बोलेगा आने दो। यहां बैठने वाले जो भी लड़के लड़की माँ बाप ने अपने लड़के लड़की को भेजा, शायद माँ बाप ने नहीं बताया तो मैं बताना चाहता हूं, परीक्षा की जिंदगी में तुम पास हो गए, चाहे फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मगर ये जिंदगी की परीक्षा में कोई आपकी मेमोरी काम नहीं लगेगी। शायद आपने 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाए, साइंस में लाए, आप टॉपर हो, 99% लाए हो, कोई काम नहीं लगेगा। जब दुख आएगा तब वहां स्मृति काम नहीं लगेगी, तितिक्षा ही काम लगेगी। तितिक्षा का माहौल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आधा किलोमीटर दूर स्कूल है, वहां भी ये बेटा चल के नहीं जाता है, स्कूल बस आती है। और माँ बाप, और आपकी एक कमजोरी बताऊं, यहां बैठने वाले हर माँ बाप के मन में ऐसा ख्याल है कि हमारे पिताजी ने हमें जो सुविधा नहीं दी है, वो सुविधा आज हमारे पास इतने पैसे होने के बाद हमारे बेटे को क्यों न दे। बराबर, ये लॉजिक है आपके मन में? शायद बोलो वो लॉजिक कहां तक उचित है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके बेटे को सुविधा मत दो, मगर जो सुविधा बेटे को कमजोर करे वो सुविधा देने से तो रोको। आपके बेटे को सुविधा देकर के बेटे को तुमने कमजोर बना दिया कि बहादुर बना दिया? चलो बेटे बेटे की तो बात नहीं करना, आपके पास तितिक्षा का गुण है क्या? यहां मेरे सामने बेटे उनके पास सहन नहीं होता है, वहां तो बराबर है, सहन नहीं क्यों करना है? 3 बात बताऊं, मालिक की जरूर, मालिक की रिक्वायरमेंट बगीचा को रहेगी, जंगल को नहीं रहेगी। कोई जंगल नहीं चाहता कि मुझे माली मिल जाए, वो बगीचा उद्यान ही चाहेगा कोई माली मुझे मिल जाए। माली की रिक्वायरमेंट बगीचा को होगी, जंगल को कभी नहीं होगी। नंबर 2, शिल्पी की रिक्वायरमेंट प्रतिमा को होगी, कोई चालू पत्थर को नहीं होगी। जो पत्थर प्रतिमा में कन्वर्ट होना चाहता है वही तो बोलेगा नहीं कि शिल्पी के हाथ के पास चला जाओ मेरा काम बन जाएगा।
जो जंगल बगीचा में कन्वर्ट होता है वही तो चाहता नहीं कोई माली मिल जाए मुझे कैंची लेकर के काटने लगे, तभी तो मैं बगीचा बन पाऊंगा। माली की रिक्वायरमेंट बगीचा को होती है, जंगल को नहीं। शिल्पी की रिक्वायरमेंट प्रतिमा को होती है, पत्थर को नहीं। आग की रिक्वायरमेंट सुवर्ण को होती है, खथिर को तो बिल्कुल नहीं। सोने को पता है कि आग को पकड़ के मैं और विशुद्ध बन के जाऊंगा, एक बार आग में जाने दो फिर देखो मेरी क्या ताकत। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप पत्थर रहना चाहते हो कि प्रतिमा बनना चाहते हो? आप जंगल में कन्वर्ट होना चाहते हो कि बगीचा बनना चाहते हो? आप सुवर्ण बनना चाहते हो या कथिर में होकर के खत्म होना चाहते हो? आपसे जवाब फिर आगे की बात। माली काटेगा, पत्थर शिल्पी मारेगा और आग जलाएगी। 3 कंडीशन समझ लो। बिना पेड़ को काटे बगीचा तैयार नहीं होगा, और बिना पत्थर मारे, टाकना मारे, छेनी मारे बिना कोई पत्थर प्रतिमा में कन्वर्ट नहीं होगा, और आग जलाएगी उसके बिना कोई अग्नि, कोई सोना विशुद्ध नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास तितिक्षा का गुण होना ही चाहिए, कुछ अच्छा बनना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए कि पीड़ा चाहिए? आपके मन का ख्याल है, बोलो। बहुत आगे बढ़ने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए कि पीड़ा होनी चाहिए? क्या है? आप बोलो व्हाट यू विश। हाँ, पैसा चाहिए, पीड़ा नहीं। शायद बोलो तुमने एक भी आदमी ऐसा देखा कि बिना पीड़ा कोई आगे निकल गया? तुम एक नाम मुझे दिखा दो। बिना पैसे आगे निकलने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, मगर बिना पीड़ा नो वन कैन बी ग्रेट मैन, नो वन कैन बी गुड मैन। इफ यू लाइक टू बी ग्रेट मैन, इफ यू लाइक टू बी गुड मैन, you must have to love pain. मुझे मालूम नहीं आपको पीड़ा से इसमें दुश्मनी क्यों है। नहीं, आपसे जवाब चाहता हूं, पीड़ा से इसलिए दुश्मनी क्यों? जवाब चाहिए आपसे। हाँ, क्या? मैं पहले बता दिया ना आपको। एक काम करो, पीड़ा जो सहन होती है वहां प्रतिकार नहीं करना, वहां से शुरू करो। सहन नहीं होती है वो बात नहीं, आप सहन करना नहीं चाहते हो, इनके भी ये राज क्या है। थोड़ा तो आप बोलो कि गुरुदेव आई एम रेडी फॉर। बताऊं आप कितनी चीज मजे से सहन कर सकते हो यदि आपका मन तुमने कन्वर्ट किया तो। रिक्शा में गए, 20 रुपया के सामने रिक्शा वाले ने मीटर में 30 रुपया मांग लिया, ज्यादा 10। साल बोलो 10 का लॉस सहन कर सकते हो ना? माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब किए मैंने 10 रुपया मजे से दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? साल बोलो इसमें कोई बवाल नहीं करते हो पक्का? हाँ, सर बोलो क्यों? ओनली 10 रुपीज। नहीं, आप मुझे बताओ 10 रुपये का लॉस आप चेहरे के मुस्कान के साथ सहन क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं करना चाहते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, व्हाई नॉट? एक आदमी ने किसी संत को मजाक में पूछा था, सर स्वर्ग की बात चलती नहीं मुकेश भाई, बार बार स्वर्ग की बात चलती थी। एक आदमी नशा वाला था, व्यसनी, और चालू प्रवचन में संत को पूछ लिया, महाराज साहब आज स्वर्ग की बहुत बात करते, स्वर्ग में सिगरेट मिलती है क्या? चेहरे को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना महाराज ने बोलता है, ये प्रश्न जिंदगी में पहली बार आया और मैं तुझे बताऊं स्वर्ग में सिगरेट मिलती है। वो लड़के को लगा ये संत जवाब अलग देंगे, मगर बिल्कुल चरे जरा ही मुंह बिगाड़े बिना दोस्त
मजाक की बात है। तू जो बोलता है ना, स्वर्ग में सिगरेट चाहता ना मिलती है, बोल क्या कहना है। माना से सच बता दो, बिल्कुल स्वर्ग में सिगरेट मिलती है। उसने मतलब एनी कंडीशन, तो एक कंडीशन है, तो क्या माचिस लेने के लिए नरक में जाना पड़ता है? अब एक काम करो, एक कागज पे 10 आइटम लिख दो आज जाकर के कि इतनी पीड़ा मैं मजे से सहन कर सकता हूं। आपकी ऑब्जर्वेशन को मैं नहीं कहना चाहता, आप एक बार खुद को आंखों के सामने रख करके बोलो कि इतनी पीड़ा मैं मजे से सहन कर सकता हूं, प्रतिकार करने की मैं इसमें प्रयास नहीं करूंगा। आप लिख के आएंगे क्या? ओनली 10 आइटम्स। एक्स फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का लॉस, कोई विरोध नहीं। दिमाग बिगाड़े बिना, बैलेंस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किए बिना, सामने वाले के प्रति क्रोध किए बिना एक दिन के लिए तो गुरुदेव 10 रुपए का लॉस सहन कर सकता हूं। यदि चाय में शक्कर ना आवे कोई दिक्कत नहीं, मजे से सहन कर सकता हूं। रास्ते में चलते चलते किसी ने 2 शब्द अनप शनप बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन बेयर इट। लिख देंगे। और इतना सहन करने की तैयारी रखेंगे। नंबर 1 तितिक्षा। और तुम्हें बताऊं मेरे जीवन की, हम सब के जीवन की बात, जब साधु जीवन पाने का हमें मन हुआ तो गुरुदेव ने सबसे पहली कंडीशन वो नहीं रखी थी तू स्वाध्याय करेगा कि नहीं, तू तब करेगा कि नहीं, कुछ कंडीशन नहीं रखी थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी तू सहन करने के लिए तैयार रहेगा कि नहीं। ये जीवन बाद में मिला। नंगे पैर बिहार, ये गर्मी, ये सर्दी, हर चीज को बेयर करने की तेरी तैयारी हो तो आगे बात करेंगे, बाकी यहां ही रुक जाना। और हमने वो ताकत दिखाई कि गुरुदेव वांट इट में भी हम सहन करेंगे, फिर ये दीक्षा मिली। इतना पवित्र जीवन मिला उनके विजय। तितिक्षा श्रेष्ठ कोटि की ताकत थी। आज जो डाइवोर्स हो रहा है ना, आपको क्या लगता है? सच बताऊं, संपत्ति की कमी से डाइवोर्स बहुत कम, मगर तितिक्षा की कमी से डाइवोर्स बहुत होने लगा। कोई सहन करने की तैयारी नहीं। थोड़ी तो निगलेक्ट करो, थोड़ा तो लेट गो करो। अभी 2 महीने के पहले एक प्रसंग सुना, लगा कि तुम्हारा समाज कहां जा रहा है। एक लड़के की लड़के के साथ एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट होने के बाद सबसे पहली बार एंगेजमेंट दोपहर के बाद शाम को वो होटल में गए। आपका संसार है। होटल में जाते वक्त जो ऑर्डर दिया ना मुकेश भाई, अहमदाबाद की बात मैं कर रहा हूं, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद जो खाने का छुरी चम्मच आती क्या आता है? कांटा। तुम्हारा हाथ का कीरो रखा है तुमने? क्या आता है वो? क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? और वो लड़का खाने का शुरू किया। उनके परिवार में ये कभी उसने उपयोग नहीं किया होगा। और ऐसी 5 स्टार होटल में गया था कि जो इनसे खाना था और उनको खाने का ढंग बिल्कुल जमा नहीं। और उसकी खुद की पत्नी ने कहा कि तू इतना ऑर्थोडॉक्स है, ये पता नहीं कि कैसे खाया जाता है। उसने बोला आज तक मेरे परिवार में कभी ऐसा भोजन मेरे पास नहीं था। और आप विश्वास नहीं कर, दूसरे दिन डाइवोर्स हो गया। ये आपको मजाक लगती हो, आने वाले दिनों में आपके घर में भी यही माहौल बनने जा रहा है। कोई गरीबी के हिसाब से डाइवोर्स नहीं हुए, तितिक्षा की कमी के हिसाब से। तूने मुझे बोला ही क्यों? तेरी औकात क्या मुझे बोलने की? जबान संभाल के बात करिए। पति पत्नी के बीच में नोकझोंक चल रही है अभी। भगवान महावीर का तीसरा बहु मरीचीय तितिक्षा की कमी के हिसाब से संयम जीवन छोड़ के बैठा था।
मेरे से यह सहन नहीं हो पाएगा। मरीचि, भगवान महावीर की आत्मा को भी ये तितिक्षा कम होने के हिसाब से एक बार संयम जीवन ड्रॉप करने का प्रसंग आ गया। नंबर 1 तितिक्षा, परीक्षा के पहले तितिक्षा, और तितिक्षा के बाद दूसरे नंबर का स्टेप है प्रतीक्षा, रेडी टू वेट। शायद बोलो आपके बाद ये प्रतीक्षा भी है क्या? मर्दानगी कैसा? नो एक्साइटमेंट, नो हरी, नो वरी। शायद बोलो परीक्षा, तितिक्षा और प्रतीक्षा, 3 चीज जब होती है जीवन टॉप पे चला जाता है। परीक्षा जो कदम कदम पे होती है, आपकी प्रतीक्षा कहां? कहीं किसके घर में जाने के लिए आपने बेल बजाया, घंटी बजी और फिर दरवाजा खोलने में देरी लगी, दिमाग तब तक ठंडा रहेगा? क्या हुआ अभी मुकेश भाई? इतनी ज्यादा तो कसौटी नहीं करता हूं, इतनी छोटी सी कसौटी। क्या आप बैठेंगे मजे शांति से, मगर दिमाग गर्म रहेगा कि बिल्कुल कुल? क्यों? हाँ, होने दो ना। भावनगर में एक लड़का इनके बाप के साथ आया था, लंबा चौड़ा, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा TY BCom में होगा। पहली बार देखा था लड़के को तो मैंने पूछा, दोस्त कौन से क्लास में पढ़ता है? और लड़के ने बोला 7वीं क्लास में। कहाँ TY BCom और कहाँ 7वीं? इनके पिताजी साथ में थे। मैंने बोला आपका लड़का मेरे से मजाक कर रहा है? उसने बोला नहीं गुरुदेव, मजाक नहीं कर रहा है, वो सही बोल रहा है, 7वीं क्लास में 7वां साल है। तब बात बैठी, ये बोलता है तो पक्का है 7वीं क्लास बराबर, हम 7वें साल। क्या पिताजी का एक माहौल था। पिताजी ने क्या बताया मालूम है? हमारा साहब आने वाले दिनों में 7वीं क्लास का वो टीचर बनेगा शायद। अभी मैंने पीतोल से प्रवेश किया ना, जाबा है ना, तब इसी MP में किसी के, शायद भोपाल में, एक लड़का 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। इन द 4 सब्जेक्ट ही वाज द फेल। और जैसे ही बेटे ने पिताजी को कहा पिताजी 4 सब्जेक्ट में फेल हूं, ये MP की बात, 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद पिताजी ने पार्टी रखी, 1000 लोगों का भोजन समारोह, बैंड बाजा के साथ जुलूस निकाला, लड़के गले में माला डाला। और किसी ने पूछा ये आपका लड़का 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद ये आपने क्या किया? तो कि इतना किया, अभी तक लड़के मन में सुसाइड का भाव पैदा नहीं होगा, उनका मैं सेलिब्रेशन करता हूं। ये टाटा क्या हुआ? ये मर्दानगी। 4 साल में फेल होने के लड़के को कोई टॉर्चरिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बहुत कोई बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है। और ये लड़का 7वीं क्लास में 7 साल, पिताजी खुश। लड़का गया ना मुकेश भाई, तब मैंने इनके पिताजी को पूछा कमाल है आपका बेटा, आपको कोई चिंता नहीं? गुरुदेव चिंता करूं तो भी क्या करूं, उनका यही गट्स है, जाता तो है कम से कम स्कूल में। और तब इनके पिताजी ने बता दिया गुरुदेव एक बार ज्योतिष के पास गया था, 6 बार फेल हुआ ना तब, और इनकी कुंडली दिखा दी, और ज्योतिष को देखो तो सही क्या है, ग्रह तो दिखो। और ज्योतिष ने सबको देखा, शादी का योग है, पैसा होगा, सब कुछ। और जब पढ़ाई की बात आई तो ज्योतिष ने कहा कि इस लड़के के नसीब में बहुत पढ़ाई है। तुम समझे? उसने बोला ये बताना पास कब होने वाला है, बरसों से पढ़ाई चल रही है। वो लड़के की बात जो भी थी, मगर तुमको देख के भी मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे नसीब में भी
व्याख्यान सुनने का योग बहुत है। पास कब होगे कुछ पता नहीं चलता, यही है ना। यहां बैठने वाले कोई भी मुझे एक लॉजिक बताओ, सहन करने वाला कहीं मार खा गया, एक जगह दिखाओ। आपने वो देखा होगा, लुहारशाला देखी है, लुहारशाला, जहां लोहे को आकार देते हैं ना, लोहे को जहां आकार देते हैं ना, आपने देखा होगा आकार देने के पहले लोहे को हथौड़े से मारते हैं और नीचे क्या होता है, मुकेश भाई बोलो, नीचे लोहे को जिस फाउंडेशन पे रखते वो क्या होता है, गुजराती में इन्हें एरण कहवाय છે, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ नहीं नहीं नहीं, लोहा नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो लकड़े का या तो पत्थर का होता है, क्या बोलते हैं उनको, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, एरण, ओके एरण, बराबर है। जिन पर लोहे को रख करके ऊपर हथौड़ा मार के उनको आकार देते, ओके। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने कभी लोहार को जाके पूछो कि आज तक तूने हथौड़े ज्यादा बदले कि एरण ज्यादा बदले, क्यों? मारने वाला हथौड़ा और मार खाने वाला एरण, ज्यादा समय तक कौन टिका, मारने वाला हथौड़ा टिका कि मार खाने वाली एरण टिक गई? माने क्या हुआ, मार खाने वाला मजबूत बनता है, मारने वाला टूट जाता है कभी भी। आपके जीवन का राज और हम सबके जीवन की यह ताकत दो ही चीज को लेकर बेटा है, प्रतीक्षा और तितीक्षा, कोई जल्दबाजी नहीं है। महाराज साहब बॉक्स कब मिलेगा, जब मिलेगा तब, राइट पाथ पर हम चलते, जब मिलेगा तब, कोई जल्दबाजी नहीं है। देयरफॉर वी आर हैप्पी फॉरएवर। आज के प्रवचन का बस सिर्फ इतना इंप्लीमेंट करो कि 10 चीज एक बार आपके सामने रख दो, गुरुदेव ये निश्चित तौर से मर्दानगी के साथ सहन कर सकता हूं। मुझे मैं 10 चीज का मैं बताऊं, इससे पहले आप कोई नाम बताएंगे 10? चलो एक तो बताओ तुम, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? खाने में स्वाद कम ज्यादा होगा तो सहन कर पाएंगे, सोच के बोलना। धर्मपत्नी यहां बैठी, वो आज ही कसौटी करेगी। चलो ओके, नंबर 1, नंबर 2, 10 आइटम को बोल दो। क्या हुआ? मोबाइल, हाँ मोबाइल काटेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, नंबर 2। चलो 3, क्या हुआ? बिना, ओके बिना चप्पल के चलना, चलो ठीक है, नंबर 3। क्या हुआ? गाली के सामने गाली नहीं देगी, नंबर 4। चलो ठीक, नहीं नहीं अच्छा है, माना आपको कोई देने वाला है तो से। कोई दिक्कत नहीं, चलो 4, 5, चार में रुक गया यार, इतनी बड़ी सभा है। हाँ इंतजार में डालेंगे नहीं, आप आइटम बोलो, 4 तो हो गई। क्या है? परिवार के सदस्य के साथ संभव से रहेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। हाँ ठीक है, नहीं सरस। 5,
क्या है? कितना? ये थोड़ा थोड़ा बहुत में भी पता नहीं समझेगा यार। हाँ, आप इतना बोले ना, 2 फिगर तक गुरुदेव कोई लॉस होगा, ओनली 2 फिगर्स। हाँ, 99 तक। चलो 6। थक गए इसमें तुम? आपकी चॉइस बोलता हूं, मेरी नहीं, आपकी चॉइस। हाँ, बहुत मुश्किल है। चलो फिर भी आपका, आप बोले तो मैं मान लेता हूं, गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी कहां तक नहीं करेंगे वो समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, ये माहौल बनता है ना, तब पता चल रहा है कि कहां करेंगे कि नहीं करेंगे। महिला मंडल से पूछो, बोलते हैं। ये जानते हैं आपकी हर कमजोरी को, उनको पता है। आपको मालूम है, अमिताभ बच्चन ने एक जगह लिखा था बहुत वर्षों पहले, जब एक्टिंग के क्षेत्र में उनका खुद का नाम था ना, तब एक बार एयर में वो मुसाफरी कर रहे थे। अभी अमिताभ बच्चन एक नाम, एक ब्रांड नाम, लोग इनको देखते चलते थे। वो टाइम जमाना था, अमिताभ बच्चन के बाजू में जो भाई बैठे थे, वो अमिताभ के सामने देखने के बावजूद भी कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं, ओके। और अमिताभ को लगा कि ये आदमी कमाल का है कि बात भी नहीं करता, और बात करता है तो कोई ऐसी कोई। और अमिताभ को लगा कि प्लेन उतरे इनके फेरे में कुछ, उनको मेरी पहचान तो बता दूं। और तब उसने कहा कि लैंडिंग करने का समय आ गया। तब अमिताभ ने बताया कि मैं कितने साल से एक्टिंग करता हूं। वो भाई थे ना, देखने लगे, ठीक है, एक्टिंग का पैसा भी मुझे पर्याप्त तो मिल रहा है, ठीक है, आपका ग्रोथ हो, ऐसी मेरी ओर से शुभकामना। अमिताभ गरम, सब मेरा नाम और ये आदमी जैसे मैं हूं ही नहीं। और आखिर उसको लगा कि मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। और तब लैंडिंग होने के पहले अमिताभ ने बता दिया कि आपको मैं बता दूं, लोग मुझे अमिताभ बच्चन के नाम से पहचानते हैं। और इतना सुनने के बाद भी वो आदमी ठंडा। अभी उनका दिमाग, उसको लगा सुना कि नहीं। फिर दोबारा कहा कि शायद आपने न सुना, तो मैं बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे अमिताभ बच्चन के नाम से पहचानते हैं। और दोबारा जब बता दिया, तब वो बाजू वाले आदमी को पता लगा कि ये कुछ कहना चाहता है, इनको एक ही कोटेशन में जवाब देना पड़ेगा। और उसने कहा, आपकी बात सुनी, मगर आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लोग मुझे JRD टाटा के नाम से पहचानते हैं। अमिताभ के टायर में से पंचर हो गया। ये JRD टाटा ऐसे शांति से बैठा है, और इनके ये ताकत, क्या जरूर है आपकी। आज प्रवचन में तुम आए हो तो मैं आपको 7 स्पॉट में देना चाहता हूं। 7 जगह पे क्रोध मत करना। नंबर 1, आप जब भी बाहर से घर में दाखिल हो तब क्रोध करके दाखिल मत होना। नंबर 1, समझ गए? बाहर से जब भी घर में आते हो, मे भी पॉसिबल आपका पेमेंट डूब गया, ग्राहक निकाली दिए, ट्रैफिक जाम हो चुका है, मगर इनका क्रोध घर पे नहीं। नंबर 1, बाहर से घर में आओ तब क्रोध नहीं। नंबर 2, घर में से बाहर जाओ तब क्रोध करके बाहर नहीं निकलना, राइट। नंबर 3, भोजन करने के लिए बैठे तो क्रोध मत करना। नंबर 4, आपके उपकारी घर में है, इन पर क्रोध मत करना।
चाहे वो आपकी माता हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके बड़े भाई हो, भाभी हो, नहीं, इनके साथ क्रोध नहीं। नंबर 4। नंबर 5, आप सोने के लिए जाओ तब क्रोध करके नींद में मत जाना। चाहे कोई भी प्रसंग ऐसा बन गया है, पत्नी के साथ, बेटे के साथ कोई फोन आ गया और गर्म हो करके तुम सोने के लिए नहीं। नंबर 6, धर्म स्थान में क्रोध नहीं। 6 याद रह गया। फिर से नंबर 1, सभी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भोजन, नंबर 4 उपकारी, नंबर 5 नींद लेते वक्त, नंबर 6 धर्म स्थान, और नंबर 7 सबसे ज्यादा इजी, किसी के साथ मोबाइल से बात करो तब क्रोध नहीं करना। क्यों? क्या हुआ? जिनको तुम देखते नहीं उनके साथ क्या क्रोध से बात करना? सच बोलो, आपको लगता है कि जमेगा ये 7? सबसे ज्यादा टफ कौन सा विकल्प है 7 में से? मोबाइल से? चलो छोड़ दूं। 6, एक दिन का तो प्रयोग करो तब पता चलेगा कि हम कितनी ताकत रख करके बैठे हैं। और अति महत्वपूर्ण बात करूंगा आपको, आपने कभी जंगल में जाने वाले सिंह के पास कभी आपने शस्त्र देखे क्या? शस्त्र लेके कौन जाएगा? आदमी जाएगा कि सिंह जाएगा? माने शस्त्र जिनके हाथ में वो कमजोर होता है कि बहादुर होता है? पक्का? माने बंदूक रखने वाला कमजोर। ओके, अभी सच बोलो, घर से बाहर निकलने वाले पैसा लेके जाने वाला कमजोर होता है कि बहादुर होता है? बहादुर, पैसा लेके जाने वाले। और हम कमजोर। प्रवचन को विराम देने के पहले पूछो, सच बोलो, जीवन में पैसा कहां काम लगता है? 1-2 ही मिनट में बस विराम। जल्दी आपसे जवाब चाहिए, पैसे से क्या होता क्या है? क्या? ओके, पैसे में क्या है? खरीद सकती है, यही कहना है ना? अभी आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहता हूं। आपकी जेब में 100 रुपया है और बाजार में जाकर के आप सब्जी लेना चाहते हो, 100 रुपये किलो सब्जी है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप सब्जी वाले को ये बोलो मेरी जेब में 100 रुपया है, सब्जी दे दे। वो 100 रुपया आपको देख करके सब्जी देगा या 100 आप देंगे तब सब्जी देगा? ओके, माने सब्जी कब मिलती है? पैसा रखने से कि पैसा छोड़ने से? पक्का हो गया ना? माने सारी दुनिया की आइटम पैसा से मिलती है कि पैसा छोड़ने से मिलती है? बैठ गया भरोसा तुम्हें? पक्का? यही तो मैं कहता हूं ना, क्या भगवान ने हमको, हम तो जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है तो गुरुदेव अपने आप से याद आ जाता, लगता है कि गुरुदेव ये जीवन देख करके आपने तो हमें कमाल का उपकार, कमाल। सारी दुनिया में अब्जों रुपया देने के बाद वो उपकार नहीं हो सकता है जो इस जीवन की मस्ती को हम अनुभव करके लगता है। क्या फर्क पड़ता है? पेटलाद में आए तो पागल नहीं थे, जाए तो कोई दुख नहीं है। आना और जाना ठीक है, आपका आनंद अलग बात है, मगर भगवान ने हमको क्या दिया? कहीं भी जाना है और कहीं से निकल जाना है, चेहरे की मस्ती, हृदय की प्रसन्नता सब रख करके जाना, ये ताकत, परीक्षा, प्रतीक्षा और तितिक्षा, 3 चीज आपके बेटे को, आपके जीवन को एक बार इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो और फिर देखो भगवान महावीर के जो वचन है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, आप खुद महसूस करेंगे कि गुरुदेव सहन करने के बाद ताकत कम नहीं पड़ी है, ताकत बढ़ती गई है। बराबर है?